Assalamu alaikum, respected viewers. I am Dr. Mohammad Ramadan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. और आज ये वीडियो एक ऐसे मसले के बारे में बनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे नज़दीक तो मसला है ही नहीं, लेकिन कुछ क्वैक्स ने, कुछ हमारे अनप्रोफेशनल भाइयों ने इसको मसला बना दिया है। कैसे मसला बना दिया है? क्या सवाल होता है या क्या क्वेरी है आज की, वो ये है कि क्या फ़ीवर की हालत में बच्चे को इंजेक्शंस दे देने चाहिए? क्या फ़ीवर की हालत में बच्चे को मेडिसिन्स पिला देनी चाहिए? ये एक बड़ा अजीब-सा सवाल है। और मेडिसिन्स का क्या रोल है? मेडिसिन्स इसी मकसद के लिए है कि जब बच्चे को बुखार हो, जब तकलीफ़ हो, तो उस सूरत में बच्चे को मेडिसिन्स और इंजेक्शंस लगाए जाएँ, उसको ड्रिप लगाई जाए, ताकि बच्चे को पता चले कि इसकी इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही। लेकिन ये कोई अजीब-ओ-गरीब किस्म के क्वैक्स हैं जिन्होंने ये मशहूर कर दिया है कि जब बच्चे को बुखार हो तो उस वक़्त उसे ड्रिप नहीं लगनी चाहिए, उस वक़्त उसे इंजेक्शन नहीं लगने चाहिए, उस वक़्त उसे एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए, उस वक़्त उसको जो है आईवी लाइन नहीं मेंटेन करनी चाहिए। ये बड़ी अजीब-सी बात है जिसको टोटली मिसकॉन्सेप्शन है ये। क्या मिसकॉन्सेप्शन है? और ये क्वैक्स की फैलाई हुई मिसकॉन्सेप्शन है, और ये पता नहीं क्वैकरी से हमारी जान कब छूटेगी इस अज़ाब से। क्या होता है, जो मेडिकल लिटरेचर में पढ़ाई जाती है बात, वो ये पढ़ाई जाती है बात कि अगर आप किसी मेडिसिन का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी उससे एलर्जिक रिएक्शन, और स्पेशली फिब्राइल एलर्जिक रिएक्शन उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो फीवर की हालत में मत दें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कहीं इस मेडिसिन की वजह से फिब्राइल इलनेस तो नहीं आ रही। और उसमें स्पेशली कौन सी मेडिसिन थी? पेनिसिलिन जी। और ये बहुत पुरानी बात होगी, ये बहुत ही पुरानी बात होगी। पेनिसिलिन जी बहुत सारे बच्चों को एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती थी, जिसमें एनाफाइलैक्सिस भी शामिल है, जिसमें हाइपोटेंशन भी शामिल होती थी, उसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम भी आते थे, उसमें एयरवे प्रॉब्लम भी आते थे, उसके साथ अक्यूट फिब्राइल रिएक्शंस भी होता था, शिवरिंग होती थी, फीवर आ जाता था बच्चों को। तो अब तो ऐसी मेडिसिन नहीं है, अब तो बड़ी सेफ मेडिसिन है। लेकिन वो क्वैक भाईजान, वो अनप्रोफेशनल किस्म के डॉक्टर्स क्यों इस तरह की एडवाइस देते हैं पेरेंट्स को? बिकॉज दे लैक द फैसिलिटी ऑफ इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स। तो वो उनको उनके दिल की तसल्ली के लिए कि जी हम भी जो है वो हो जाएं जिम्मेदारी से, नंबरदाज माँ हो जाएं, हम भी कहें जी कि नहीं देखें जी हमने तो इसलिए नहीं लगाया कि फीवर में लगाना नहीं चाहिए था उसको। और बच्चे को चाहे रास्ते में फीवर की वजह से सीजर्स हो जाएं, बच्चा चाहे स्टेटस में चला जाए, 30 मिनट 35 मिनट जो है वो ट्रैवलिंग टाइम है बच्चों का अक्सर गांव से शहर की तरफ आते आते, और उस दौरान चाहे बच्चे की जो मर्जी हालत हो जाए, लेकिन उन्होंने नहीं आईवी लाइन मेंटेन करनी, चाहे हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे को हुए जा रहा हो, चाहे हाइपोकैल्सीमिया की वजह से सीजर्स हुए जा रहे हो, उन्होंने कोई फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं करनी। क्यों? क्योंकि दे नो कि जो सीरियस बच्चे हैं वो हमने मैनेज नहीं करने, हमने उनको सबको रेफर करना है, और हमने उनको यही बताना है कि जब बच्चा बहुत सीरियस होता है ना तो फिर इंजेक्शन नहीं लगाते। कल तो एक मरीज ने हद कर दी, बच्चे को मेनिंजाइटिस दोपहर के वक्त किसी तरह से पेरिफेरी के क्लिनिक में, किसी डिस्पेंसरी में, किसी क्वैक टाइप डॉक्टर ने देखा हुआ उसे और उसको बताया कि जी इसको गर्दन तोड़ बुखार की अलामत लग रही हैं, तो आप इसे लेके जाएं, किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएं। वो बेचारे प्लान करते 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 उनको ये नहीं कहा गया कि जी इसका बुखार के ऑनसेट और सिम्टम और ये मेरे डिस्पेंसरी या क्लिनिक या हॉस्पिटल के अंदर आने के 1 घंटे के अंदर अंदर इसको इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स मिलनी चाहिए थी, अगर मैंने इसको सस्पेक्ट कर लिया कि मेनिंजाइटिस है। उसको ये नहीं गाइड किया, उसको ये गाइड किया कि जब बच्चा वैसे भी इतना ज़्यादा बीमार होता है तो उसको कैनुला लगा के इंजेक्शन ड्रिप नहीं करते हैं, पहले उसको स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइज कैसे करते हैं जी? फूंके मार के। स्टेबलाइज कैसे करना है पेशेंट को? स्टेबलाइज उसकी आईवी लाइन मेंटेन होगी तो वो स्टेबलाइज होगा पेशेंट। उसको आपको फ्लूइड देंगे, ग्लूकोज देंगे। बच्चे ने सुबह से फीड किया है और रात को बेबी आता है, अगर 8 बजे आता है और 8 बजे तक उसने सुबह से फीड ही नहीं किया, तो उसको पता नहीं अभी क्या क्या कुछ हो गया होगा। उसको हाइपोकैल्सीमिया हो गया होगा, उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया होगा, उसके जिस्म में वो इन्फेक्शन फैलती रही होगी, उसने हाइपोटेंशन कर दिया होगा। तो और उसको बताया था कि गर्दन तोड़ बुखार में पहले बच्चे को जरा बुखार उसका कम करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, इसको पट्टियां वट्टियां करें, और इसको जो है जब ये स्टेबल हो जाए बच्चा, जब दोबारा दूध शुरू करते हैं उस वक्त इसको जो है वो इंजेक्शन लगाएंगे, और उतनी देर तक आप जो है हॉस्पिटल भी पहुंच जाएंगे। और इसको बेहतर ये है कि इसको किसी बड़े शहर ले जाएं, और वो शाम तक बेचारे इंतजार अरेंजमेंट करते रहे बड़े शहर में जाने का। और शाम में जब बच्चा बिल्कुल इस हालत में नहीं था कि वो ट्रेवल कर सके, तो देन पेशेंट लैंडेड टू मी, लैंडेड इन माई क्लिनिक, और मैंने फिर उसको मैनेज किया और उसको जो है वो आईवी एंटीबायोटिक्स। और वो भी पेरेंट्स बड़े कंसर्न थे, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप पता नहीं क्यों इतने इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ट्रिपे लगाए जा रहे हैं। तो ये तो हमें डॉक्टर साहब ने उन्होंने कहा था कि जी बच्चा जब सीरियस हो तो उसको इतने इंजेक्शन ट्रिपे नहीं लगानी चाहिए।
तो फिर बंदे की जो है ना बस से बाहर हो जाती है बात कि क्या बात कहे इनको। वो बेसिकली या तो ये होता है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते वहाँ पे लगाने के लिए, उनके पास स्किल्ड मैन पावर नहीं होती इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक और इंजेक्टेबल फ्लूइड्स लगाने की, और या उनके पास बहुत पुअर क्वालिटी इंजेक्शंस और बहुत पुराने ज़माने के लिंकोमाइसिन टाइप इंजेक्शंस वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि 4-5 रुपए का आता है, या कोई ऐसे इंजेक्टेबल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि अनसेफ हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ह्यूमन यूज़ के लिए वो अनसेफ हैं। वो ऐसे इंजेक्टेबल्स होते हैं जो कि जानवरों में इस्तेमाल होते हैं, जो कि एनिमल में इस्तेमाल होते हैं, मल्टी डोज वायल होते हैं। एक वायल जो है वो 400 रुपये का आता है और वो 100 मरीजों को लग जाता है। वो 4 रुपये का इंजेक्शन पड़ता है पर पेशेंट, और वो मरीज से उसका 100 रुपया ले रहे होते हैं और मरीज वो 100 रुपया से खुश हो रहा होता है। और जब किसी एक्सपर्ट के पास आता है और एक्सपर्ट उसे कहता है कि एक इंजेक्शन 300 रुपये का होगा, और तो फिर वो अजीब सा मुंह बनाता है। वो कहता है डॉक्टर साहब उधर तो डॉक्टर हमारे जो है वो 100 रुपये में लगा देते हैं। उसे ये नहीं पता कि ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू ऑफ मनी है। वेयर एज वो जो आपने 100 रुपये का लगवाया था वहाँ पे, वो तो एक्चुअली 4 रुपये का इंजेक्शन था टोटल, वो तो 3 रुपये का इंजेक्शन था जो आप 100 रुपये में लगवा के खुश थे वहाँ पे। तो ये प्लीज़ ना करें ऐसे। ये एजुकेशन की बहुत ज़्यादा किल्लत है हमारी कम्युनिटी में। ऐसा नहीं होता कि फ़ीवर की हालत में बच्चे को इंजेक्टेबल नहीं दे सके, ड्रिप नहीं दे सकते। ड्रिप तो बच्चे का फ़ीवर कंट्रोल करने का एक तरीका है। बच्चा डिहाइड्रेट हुआ होता है, पानी नहीं पी रहा होता है, दूध नहीं पी रहा होता है, डिहाइड्रेट हुआ हुआ है, उसकी वजह से उसका जिस्म ज़्यादा गर्म हुआ और हो रहा होता है, क्योंकि उसके जिस्म में पानी अवेलेबल नहीं होता जो हीट को लेके इवेपोरेट हो उसकी स्किन से। तो उसको फ़ीवर ज़्यादा शदीद हो रहा होता है। इस फ़ीवर को कंट्रोल करने के लिए ड्रिप लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसको इंजेक्टेबल देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और क्योंकि बच्चे बहुत सीरियस हालत में होते हैं और वो क्वैक जो है वो उन्होंने पहले उनका ज़हन बनाया होता है कि देखो इंजेक्टेबल लग जाएगी तो इसको जो है ना ज़्यादा सीरियस हो सकता है, और बच्चा जो है वो उसी वक़्त लैंड करता है एक अच्छे प्रोफ़ेशनल के पास जिस वक़्त उसकी ऑलरेडी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। फिर उसको जब इंजेक्टेबल लगाना शुरू करते हैं, जब रीपरफ्यूजन इंजरी होती है, जब उसका मेटाबोलाइट्स जब वो बहुत ज़्यादा हाइपरनेट्रीमिया में गया होता है और फिर उसके बाद उसका सोडियम लेवल एकदम डाउन होना शुरू होता है, तो बच्चे को बाज़ का सीरियस हो जाते हैं। कहते हो देखा जी वो हमारा जो पीरो मुर्शद थे ना क्वैक साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि इस तरह की हालत में बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगाने चाहिए। हालांकि नुकसान ये हुआ कि आपने उसी टाइम इंजेक्शन लगवाने थे, बजाय कि 4-6 घंटे बच्चे को मजीद डिटीरियोरेट करके फिर आप इंजेक्शन लगवाते। आपकी ये जो है वो प्राइमरी डिजीज की कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, और ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ऑफ ट्रीटमेंट की भी, और ये किसी भी बच्चे में हो सकती है। और जो बच्चा ज़्यादा देर करेगा अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में, उसको ये कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा होगी। ये मैं प्लीज़ पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए ये बना रहा हूँ वीडियो। जिस बच्चे को आप ज़्यादा सीरियस करते जाएंगे, उसके चांसेस ऑफ लैंडिंग इनटू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा हो जाएंगे। उसको ये नहीं होगा कि जी आप 6 घंटे बाद उसको इंजेक्टेबल लगवाना शुरू करें तो शायद उससे नुकसान कम होगा, उससे नुकसान और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका खून और गाढ़ा हो चुका होगा बच्चे का। और उस वक्त जब उसको आप लगाना शुरू करेंगे, उसको हाइपरनेट्रीमिया को अगर रैपिडली करेक्ट होना शुरू हो गया खुदा ना खास्ता उसका, और टेस्ट आने से पहले पहले आपने उसको फ्लूइड देना था क्योंकि बच्चा तो सीरियस हालत में था, और उसकी वजह से सेरेब्रल एडीमा हो गया, तो फिर बच्चे को यानी ब्रेन का एडीमा हो गया, तो फिर उसकी वजह से बच्चा ज़्यादा नुकसान उठाएगा। तो इस बात पे प्लीज़ कान ना धरें और क्वैक्स को अवॉइड करें। इंजेक्टेबल्स और आईवी फ्लूइड्स ये आपके बच्चे की बेहतरी के लिए दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि बच्चा दूध नहीं पी रहा होता, इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि बच्चे के अंदर पानी की कमी हो गई होती है। एंटीबायोटिक्स इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि कंफर्म हो रहा होता है कि इसकी डिजीज़ सीवियर है और इसके अंदर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है। उस सूरत में ये सारा कुछ करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो, एजुकेशनल वीडियो थी, अवेयरनेस वीडियो थी। उम्मीद है पेरेंट्स को इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।